हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड को लेकर। कुछ जो मेन रिएक्शन होती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन को लेकर हम बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन में मैंने आपको कुछ रिएक्शन पढ़ाई थी, एस्टर को लेकर पढ़ाया था, एस्टरिफिकेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो पढ़ाई थी मैंने आपको। हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं टेंथ के कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर की, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक में लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी ली है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई है मैंने आप लोगों को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो था, उसके बाद मैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज थी कार्बन कंपाउंड की, वो बताई है मैंने आपको। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, जो बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है। ये 4 से 5 रिएक्शन होती हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको घुमा फिरा कर बोर्ड में दिया जा रहा है। यही रिएक्शन क्या है, बार बार आपको बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। और बच्चों, इन्हीं रिएक्शन से क्या है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कराया था, उस तरह के क्वेश्चन भी क्या है, इन्हीं रिएक्शन से बनते हैं। देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाइड्रोजनेशन सबसे पहले रिएक्शन है। हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजनेशन को बताऊं बच्चों, एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें एडिशन होता है हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में मैंने आपको बताया था। निकल की प्रेजेंस में क्या कराया था, हाइड्रोजनेशन कराया था। अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब जिन कार्बनों के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। जहाँ की एक किसी कार्बन की वैलेंसी, चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऑक्यूपाई की जाती है, तो सैचुरेटेड कार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराएंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, जबकि एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाता है CH3। उसी के बाद देखा जाए, हम लोग ऑक्सीडेशन देखते हैं। बच्चों, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। जो अल्कोहल हो गया है, जो भी कंपाउंड आपके पास होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीडेशन में अगर बात की जाए, तो अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो या कोई भी हो, अगर आप लोगों ने क्या कर दिया, उसके ऑक्सीडेशन करा दिया है, एल्डिहाइड हो या अल्कोहल, दोनों क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन यहाँ यूज करना है आप लोग। यही तरीका नहीं है ऑक्सीडेशन करने का। KMnO4 से अगर मैं चाहूँ तो KMnO4 से भी ऑक्सीडेशन करा सकता हूँ अल्कलाइन मीडियम में। अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ में KMnO4 को यूज करता हूँ, तो बहुत खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से यूज होता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद बताया था। तो क्या है, ये क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा, जिसका नाम आप लोग वैसे भी जानते हैं कि इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं इसको। एक रिएक्शन ये हो जाती है ऑक्सीडेशन कराना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। एक एलिमेंट ऐड होगा तो दूसरा उसको, देखो, एडिशन की खासियत ये होती है, एडिशन में क्या होता है, जो हमारे पास रिएजेंट होता है, वो ऐड हो जाता है बिना किसी कोई कंपाउंड को रिलीज कराए, कि कोई कंपाउंड निकलेगा नहीं वहां से। लेकिन अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, सब्स्टिट्यूशन में एक कंपाउंड ऐड होगा तो दूसरा वहां से हट जाएगा। इसी तरीके से CH4 की बात करूं, तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H न्यू बोला जाता है सनलाइट। तो यहाँ एक Cl यहाँ ऐड हो जाता है, जबकि यहाँ से एक हाइड्रोजन HCl बनकर निकल जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सब नहीं, हेलोजिनेशन, सॉरी, हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग इसको। इसका नाम हेलोजिनेशन भी बोला गया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आती है, ये आती है सेपोनिफिकेशन। बच्चों, सेपोनिफिकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हेन एस्टर आर हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है। इट फॉर्म्स अल्कोहल बनाएगा एक तो, और दूसरा बनाएगा बच्चों, क्या बनाता है, सोडियम सॉल्ट बनाएगा। ये मेरे पास एस्टर है। एस्टर की रिएक्शन अगर मैं दिखाऊं आपको, ऐसे कुछ होता है। CH3 C डबल बॉन्ड O और एक O, एक CH3। जब इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, NaOH रिएक्ट करेगा, तो यहाँ ये दो पार्ट में टूटता है। NaOH Na पॉजिटिव में टूट जाता है, और OH नेगेटिव में टूट जाता है। तो ये OH नेगेटिव क्या करता है, OH नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और Na जो होता है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है। कंपाउंड बन जाता है CH3CONa और CH3COH। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एसिटेट कंपाउंड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आने वाली रिएक्शन होती है। तो बच्चों, ये कुछ रिएक्शन है जो मैंने आपको कराई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनका ध्यान रखें। और हमारे चैनल को देखते रहें। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, और देखते रहें रसायन के राज।